सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th साइंस, पिछले लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हमने क्या देख लिया था? इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी कि एसिड्स जो होते हैं वो सोडियम टेस्ट होते हैं, दे गिव H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। ये सारी चीज़ें देखी थी, एसिड कॉरोड मेटल्स। और फिर उसके बारे में हमने उसके एग्जांपल देखे थे। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करी थी, हमने वीक एसिड की बात करी थी, फिर हमने कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड की बात करी थी। उसके बाद हमने बात की थी बेसिस के बारे में कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब बेसिस जो होती है वो कड़वी होती है टेस्ट में। फिर हमने उसकी देखी OH- आयन, और फिर हमने उसके बेसिस के बारे में स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के बारे में देखा था। फिर हमने कल बात करी थी इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होता है। अब हर बार हम क्या होता है कि उसको टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते कौन सा एसिड सब्सटेंस है कौन सा बेस सब्सटेंस है। तो ऐसे ही कुछ केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्मेल के थ्रू या उसके कलर के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि वो एसिड सब्सटेंस है या बेस सब्सटेंस है। तो हमने कल 3 टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी, नाम के बारे में, जिसमें हमने 2 इंडिकेटर्स के बारे में हमने देख लिया था। सबसे पहले हमने बात करी थी नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, फिर हमने बात की थी हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, और आज हम तीसरे और हमारे आखिरी इंडिकेटर यानी रिमेनिंग इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हमारा थर्ड जो इंडिकेटर है उसका नाम क्या होता है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, these substances have different order मतलब smell in acid and base, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी क्या होती है, ऐसे सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर, मतलब इनकी डिफरेंट स्मेल होती है एसिड एंड बेस। मतलब एसिड में कुछ स्मेल या कलर देते हैं, स्मेल देते हैं, और बेसिस में कुछ स्मेल देते हैं। और उसके बारे में बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, आपको भी क्लियर हो गया होगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट स्मेल देते हैं, एसिड में अलग देंगे और बेसिस में अलग देंगे। अब इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, कैसे समझेंगे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है। तो पहले बात करेंगे वेनिला एसेंस की। हम सब्सटेंस हमारा क्या है? वेनिला एसेंस। तो आपने देखा होगा कि वेनिला एसेंस जो होता है, कई बार हम चॉकलेट्स में देखते हैं, केक्स में भी देखते हैं, हम फ्लेवर देने के लिए क्या होता है, इसका यूज हम करते हैं। वेनिला एसेंस जो होता है, चॉकलेट एसेंस होता है ना, मैंगो एसेंस होता है, डिफरेंट टाइप के एसेंस होते हैं। आपने केक वगैरह में देखे होंगे, आइसक्रीम में देखी होगी, अलग अलग फ्लेवर्स में आती है। वेनिला एसेंस जो होता है उसमें एसेंस डालते हैं उसके फ्लेवर के लिए, उसकी स्मेल के लिए। अब क्या होता है, अगर आप बात करें एसिड्स की, तो वेनिला एसेंस जो होता है अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो स्मेल होती है क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन अगर वेनिला एसेंस जो होता है वो बेसिस के कांटेक्ट में आएगा तो बेसिस के कांटेक्ट में क्या आएगा, इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती। फिर नेक्स्ट हम बात करें इस एग्जांपल में ग्लो वाइन। तो ग्लो जो होता है, ग्लो का मतलब होता है लौंग, इसको हिंदी में लौंग बोलते हैं। लौंग होता है तो जो तेल होता है, इसमें भी क्या होता है कि जैसे ही ग्लो ऑयल जो होता है, लौंग का तेल होता है, वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज होते चली जाती है। लेकिन जैसे वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी स्मेल क्या होगी? डिक्रीज होते चली जाएगी, तो यहाँ पर कोई स्मेल नहीं आएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले हमारे टॉपिक की।
स्टूडेंट्स आई होप आपने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को नोट कर लिया होगा। अब हमारे सेक्टर के अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारी हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम उसमें बात करेंगे रिएक्शन की मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दो ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पर हम एसिड को समझाएंगे और यहाँ पर हम समझाएंगे बेस को। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो एसिड मेटल से रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। वैसे ही अगर बेस में मेटल से रिएक्ट करेगा, बेस अगर मेटल से रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर फिर क्या होगा, वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब हम यहाँ पर एसिड लेते हैं तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, इसको हम बोलते हैं HCl। यहाँ पर मेटल में हमने ले लिया यहाँ पे जिंक। तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉल्ट बनेगा तो ZnCl2 और H2 से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो हमारा एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके बारे में कल बात करी थी हमने। ये हमारी मेटल होगी जिंक, इसके बारे में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात करी थी। और ये हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट। अब इसको बैलेंस करते हैं। जिंक हमारे पास कितना है, 1 है, जबकि 1 है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना 1 है। क्लोरीन को 2 बनाना है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमको 2 बनाना पड़ेगा। अगर 2 बनाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन कितना होगा, 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना होगा, 2, यहाँ जिंक कितना है, 1, यहाँ पे जिंक कितना है, 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। हमारा ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड, जो कि हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है। ये हमारा जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे जिंक जो होता है वो हमारे क्या होती है, मेटल। अब अगर बेस से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बेस में हम सबसे पहले बेस क्या लेंगे, हम बेस हमारा जो लेंगे वो लेंगे हमारा NaOH। हमने बात करी थी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। साथ में फिर हम क्या ले लेंगे, वापस एक जिंक ले लेंगे। तो क्या बनाएगा ये सॉल्ट में Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस लेने से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब इक्वेशन को हम बैलेंस कर लें। इक्वेशन को बैलेंस फिर से सिस्टम को लिख देते हैं यहाँ पे NaOH प्लस Zn। इक्वेशन बैलेंस करने में क्या होगा, यहाँ पर सोडियम कितना है, 2, यहाँ पर कितना होगा, सोडियम को 2 करना तो यहाँ पे क्या लगा देगा, 1, सोडियम कितना हो गया, 2। अब जिंक कितना है, 1, यहाँ पे जिंक कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। तो ये हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हमारी जिंक का मेटल होगी। और ये हमारा क्या हो गया, सोडियम जिंकेट, जो कि हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है। और ये हमारा हाइड्रोजन गैस ऐसे का निकल के बाहर निकल गई। तो इस टाइप से हमने क्या बना लिया है, जब एसिड और बेस दोनों को मेटल से रिएक्ट करवाया जाता है तो दोनों ही केस में क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस हमसे क्या होती है, रिलीज हो जाती है। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस हमसे क्या रिलीज हो जाती है। अब हम समझेंगे कि दोनों ही केस में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इस हाइड्रोजन गैस का पता हम कैसे लगाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम हाइड्रोजन गैस की टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैसे होती है, पता कैसे लगाते हैं कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तो नोट कर लीजिए आप।